आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत समाजवादी पार्टी के जिला सचिव सबीउल हसन ने गांव-गांव जाकर चौपाल लगाया और ग्रामीणों को किसान बिल के संबंध में जानकारी दी। किसानों के हित में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंजारन टाड़ा, सुमेरपुर, सबनानवा गांव आदि गांवों का दौरा किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार यासर शाह, रामहर्ष यादव और शाइस्ता परवीन के नेतृत्व में तमाम गाँवों में जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगाया और किसानों को किसान बिल के बारे में जानकारी देते हुए इसे किसान विरोधी करार दिया। किसानों में इस बिल को लेकर बहुत गुस्सा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भास्कर पांडे, ज्वाला प्रसाद पांडे, ब्रजेश पांडे, प्रभाकर पांडे, संजय पांडे, तर्कचंद, नीरज पांडे, किशन, ओम पांडे, दिनकर, घनश्याम तिवारी, विजय, इनायत अली, रामपाल कश्यप, साबिर, अख्तर अली, सरवर अली, मौलाना आरिफ, अली अहमद, शरीफ, राहुल, जहीर खान, नफीस, दिलखुश, राजू, अमीर खान आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल को काला कानून घोषित करते हुए इसे वापस लेने की दरकार की। वहीं किसानों का दमन बंद करने का भी नारा लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों की मांगे पूरी करें। 283 विधानसभा क्षेत्र नानपारा के लोगों ने फावड़ा और हल चलाकर सरकार को यह संदेश दिया कि हम लोग यहाँ पर मेहनत करके फसल उगाते हैं और हमारी मेहनत का दुरुपयोग करके हमारी फसल को खरीदा नहीं जा रहा, बल्कि ऑनलाइन करवा कर फिर भी 1800 का नाम लिया जाता है, जबकि 800, 900 या फिर 1000 का दाम किसानों को दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला कानून बिल पास करके किसानों को मजबूर न किए जाने की दरकार सरकार से की और किसान को नाजायज तरीके से परेशान न किए जाने की बात भी कही। कार्यकर्ताओं ने सरकार को महाआंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है। किसान जब अपनी पर उतर आएगा तो किसान दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान को भी घेर लेगा। इसी बीच शाइस्ता परवीन भावी उम्मीदवार 283 विधानसभा नानपारा की हैं। इन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न नहीं देख सकती हैं। उनके प्रतिनिधि सैयद सबीउल हसन ने भी कहा कि किसानों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के हक पर सड़क पर क्या कहीं भी जाने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यासर शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयद सबीउल हसन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबना गांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर जो हम मौजूद हैं, हमारे सपा कार्यकर्ता भी हैं और मीडिया भी इकट्ठा है। हमारे किसान भाई और सपा कार्यकर्ता सब यही कह रहे हैं कि जो सरकार ने हमारे इस कानून के बदले में हमारी बात नहीं मानी तो हम इतना बड़ा संघर्ष कर देंगे मिलके कि संभाल ही नहीं सकते। आज हमारे पार्टी के जिला सचिव सैयद सबीउल हसन भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये जो है सैयद सबीउल हसन जो बहराइच के जिला सचिव हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूँ जिला सचिव जी से। आप अपना नाम और पद बता दीजिए सर। मैं सैयद सबीउल हसन, जिला सचिव सपा, प्रतिनिधि शाइस्ता परवीन, 283 विधानसभा क्षेत्र नानपारा। विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि शाइस्ता जी के निर्देश पे, जिला नेतृत्व के निर्देश पे, प्रदेश के नेतृत्व पे हम सभी समाजवादी इस कानून के खिलाफ लोगों में जन चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं। हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमें आशा है कि किसानों का यह संघर्ष बहुत जल्दी रंग लाएगा और केंद्र की सरकार बैकफुट पे होगी और इस बिल को वापस लेने पे मजबूर होगी। और जब तक वो अपना बिल वापस नहीं लेंगे, हम लोग इस तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। आप ये बताएंगे जो किसानों के साथ हो रहा है उसके बारे में आप बताएंगे, ये सही हो रहा है कि गलत? अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। कौन सी सरकार कर रही है, कौन कर रहे हैं? निकम्मी सरकार कर रही है। निकम्मी सरकार भी तो कौन हो सकती है? बीजेपी। जी हाँ जी। बाबा का कहना है, यहाँ पर इस गांव में बाबा का कहना है कि बीजेपी सरकार खुद निकम्मी है, वो कर रही है ऐसा काम जो किसानों को यहाँ पर बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। जो आज जो भी कर रही है वो हमारी बीजेपी सरकार। आप बताएंगे भाई साहब, ये किसान बिल के बारे में क्या बात चल रही है? कहाँ पर गर्मी नहीं भैया? किसान बिल के बारे में हम सब जो है वो सब अपने लोग जो है खाए नहीं थे और किसान लोग वहाँ पहुँचते नहीं है। जब नंबर आवत है तो कहीं अरे
घरे हमारे बीमार आदमी पड़ा है और कहा था 15 दिन पैसा पई हो। कुछ थोड़ा सा अपना कुछ बयान दीजिए। ये जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने 3 बिल जो लाए हैं किसानों के विरोध, किसानों ने उस पर अपना विरोध बहुत पुरजोर तरीके से दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है, उसी के मद्देनजर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम सभी समाजवादियों को ये निर्देशित किया है कि जब तक के दिल्ली में किसान अपना आंदोलन चलाएंगे, हम गांव-गांव जाके किसानों के बीच में इस बात के लिए चेतना जगाएंगे और किसान बिल को समझाने का प्रयास करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे। ये सरकार जो है दिख तो रही है दिल्ली के साथ, लेकिन होती है ये हवा पूंजीवादियों के लिए बिल बनाया है इन्होंने, और किसानों को खाली ये इस बिल के माध्यम से वो किसानों को ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र पे सीधा प्रहार है। जब पहले राज्य अलग थे, अपने नियम बनाए हैं, कृषि बनाते थे, केंद्र भी बनाती थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बेचने के नाम पे खरीदने का लाइसेंस दे दिया है पूंजीपतियों को, ये संघात्मक रूप पे बहुत बड़ी चोट है। और इस सरकार से आशा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये तीनों काले बिल वापस ले ले, जिससे इस देश में अमन चैन कायम रहे। लेकिन अगर ये नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जो इनके बस का नहीं संभालना होगा। अभी तो हम लोग इसको देख रहे हैं, आसानी से गांव-गांव जाके बता रहे हैं, लेकिन अगर किसान आक्रोशित हो गया और समाजवादी आक्रोशित हो गया तो ये संभाल नहीं पाएंगे। आप शाइस्ता परवीन जिंदाबाद 2022 चलेगा नहीं, और उसकी विजय घोषित मैं खुद कर रहा हूँ। जी, हमारे बाबा जी जो आज यहाँ पर सबला गांव में खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि 2022 में मैं घोषित कर रहा हूँ कि शाइस्ता परवीन हमारे यहाँ से विधायक बन गई, जीतेगी। देख लो बाबा जी कह रहे हैं। और आप बताएं भैया। देखिए, हमारे क्षेत्र में किनारे रहा जो भी नेता आते हैं, जो भी इस समय सरकार है, केवल लूटने का काम करती है। किसान पैदा करता है अनाज, उसके बाद में जब लेके जाता है तो वहाँ 800 रुपये में लिए जाता है। गवर्नमेंट का कहना है मैं 1888 में खरीदता हूँ, लेकिन कहीं किसी भी कांटे पे किसी भी काश्तकार का धान नहीं लिया जाता है। केवल बनिया मारवाड़ियों का केवल लेना देना होता है वहाँ पे। कितने लोग ऑनलाइन करा के जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनके घर में गेहूं बोने के लिए पैसा नहीं है, उनके घर में शादी विवाह है उसके लिए पैसा नहीं है, उनके घर में बच्चे बीमार हैं उनके लिए पैसा नहीं है, माँ बीमार है उसके लिए पैसा नहीं है। केवल सरकार का एक बहाना है, 800 रुपये में धान काश्तकार बेच रहा है। आने वाले टाइम में हमारे नानपारा विधानसभा 283 की जनता ने ये चेत लिया है कि सभी को हटा के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली नेतृत्व सामान्य शाइस्ता परवीन जी के विधानसभा 283 में 2022 में मौजूदा विधायक बनाना है। ये जनता ने ठान लिया। जनता ने ठान लिया है कि 2022 में माननीय शाइस्ता परवीन को ही विधायक बनाना है। माननीय शाइस्ता परवीन जी को यहाँ से विधायक बनाना है और अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में लानी है पूर्ण बहुमत से। जन जन का यही संदेशा है। सबको देखा बार बार, शाइस्ता परवीन अब की बार। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।